और ये देखिए यहाँ पर कोई बातचीत हो रही है। अरे क्या बात होगी, क्या बात होगी? क्या करिए, सुनो भाई साधु, मैं कहूँ विश्वास में, भगवान विश्वास में है। शरीफ में भी है। रुकिए सर, सुनिए मेरी बात को। आप कैसे बोल रहे हैं ये बात? सर मैं कोई भी बात नहीं गलत है ये चीज। ये गलत बात कर रहे हो आप। नहीं ये तो गलत है। देखो मेरी बात, एक मिनट। मेन क्वेश्चन ये था कि भगवान कौन है। अभी तक मेरे पास ये आंसर नहीं आया आप लोगों की तरफ से कि भगवान कौन है। ऊपर से दिखते हैं चौपड़े, अंदर खराब हो रहे हैं खोपड़े। आप भगवान को मंदिर में बोल रहे हो, ये गलत है। कोई बात नहीं, सुनिए सुनिए, इनकी सुन तो लीजिए, पूरी तो सुन लीजिए। आप बहुत देर से बेमतलब की बात कर रहे हैं ना। मैं लॉजिकल बोल रहा हूँ, आप लॉजिकली मुझे बताइए विष्णु जी का मंत्र क्या है, बताइए। हम मानते ही नहीं है, हमने मानते ही नहीं है। कोई बात नहीं सर। जो दुकानें हैं बहुत सजी हुई हैं। आप देखिए यहाँ पर ये लोग गीता भी बेच रहे हैं, और ये यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर गीता बेच रहे हैं। हिंदू धर्म महान की इस तरह की, और ये देखिए यहाँ पर कोई बातचीत हो रही है। अरे क्या बात होगी, क्या बात होगी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोगों का समाधान करते हैं, कोई बात नहीं। आराम से बात करेंगे, आराम से। एक मिनट, आराम से बात करेंगे। आ जाओ, आ जाओ, आराम से बात करेंगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आराम से बात करेंगे। आ जाओ, आ जाओ। देखिए हम हैं अभी गीता महोत्सव 2024 में ब्रह्म सरोवर पर, और अभी जब हम एंकरिंग कर रहे थे, यहाँ पर कवरेज कर रहे थे, उस समय हमने देखा कि एक गीता के ऊपर वाद विवाद होता दिखा, जहाँ पर कुछ लोग थे जो गीता बेच रहे थे, और एक पुस्तक और है हिंदू धर्म महान, ये पुस्तक बेच रहे थे। तो यहाँ कुछ लोग जब इनके पास पहुंचे तो इन लोगों ने जब इसको गीता के बारे में इन लोगों को कुछ बताने की कोशिश की, इन लोगों के बीच में विवाद होता दिखा। तो फिर हमने इनको थोड़ा सा ये कहा कि कोई बात नहीं, इस विवाद को खत्म करके एक बार देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो चलिए इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को आपस में। इनकी गीता में प्रॉब्लम है या इनमें प्रॉब्लम है या इनका कोई पर्सनल इशू है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले इनसे ही जानते हैं कि क्या दिक्कत है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जी करण है जी। करण जी, जैसे अभी मैं देख रहा था कि आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा सा चल रहा था, बहस सी चल रही थी, तो क्या दिक्कत हुई? हमारा झगड़ा इस किताब को लेके है जी। हाँ जी। ये किताब किस चीज की गीता है? ये इसमें कह रहे गीता है, कहाँ है गीता? कौन कहता है इसको गीता है? हाँ जी, आप एक कोई बात नहीं, आराम से देखिए। एक तो ना मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि किसी भी तरह का विवाद ना करें। हम बहुत ही सभ्य तरीके से इस पर चर्चा करेंगे, तो किसी भी तरह की झगड़ा ना हो, असभ्य भाषा यूज ना करें। आपसे दोनों से ही आग्रह है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजत है जी। तो रजत जी, इनका ये कहना है कि ये कैसी गीता है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, परमात्मा की श्रीमद् भगवद गीता जो है उसमें हम जो है यहाँ इतना अच्छा माहौल है गीता जयंती का, और इतना प्रमोट कर रहे हैं गीता के बारे में। लोग गीता के ज्ञान को नहीं समझ पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि एक तो समय बहुत ज़्यादा व्यस्त लोग हो गए हैं, दूसरा क्या उनको सरल अनुवाद नहीं मिल रहे। तो हम बहुत सरल अनुवाद लेके आए हैं गीता का यहाँ। तो ये जो आप गीता दे रहे हैं, ये कौन सी गीता है? देखो जी, ये हमारे जैसे गीता में बताया है कि गीता का ज्ञान तो तत्वदर्शी संत ही दे सकते हैं। तो ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अनुवादित गीता है, और हमने लोगों के एक उसको देखते हुए आज के समय को कि लोग बड़े फास्ट चल रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, और वो बार बार चीज़ों को अलग अलग अनुवाद पढ़ के थक चुके हैं। लेकिन इसमें उनको इतना सरल और इतने अच्छे तरीके से ज्ञान बताया गया है कि तुरंत समझ आ जाएगा उनको कि गीता जी का तत्व ज्ञान क्या है, सार क्या है। हाँ जी, तो आपको ये जैसे ये बता रहे हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज की गीता है, और गीता में ये बताया गया है कि तत्वदर्शी संत ही गीता का ज्ञान देता है। आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इस किताब में कहीं नहीं लिखा जी गीता का ज्ञान, और ना ही कहीं इसमें कुछ वो है। हमने खुद गीता देखी, 250-300 रुपये की गीता आती है, इतनी बड़ी बड़ी गीता की किताब होती है, वो गीता है। इसको कौन कहेगा गीता है? ये कितने की गीता है, पहले तो आप ये बताइए। देखिए, ये पुस्तक धर्मार्थ सिर्फ 10 रुपये में दी जा रही है, ताकि कोई जो है ना इसको आराम से पढ़ सके। हर आदमी इसको इतनी सुलभ कीमत पे ले सकता है और इजीली आराम से पढ़ सकता है। तो 10 रुपए की गीता है ये? सिर्फ मात्र धर्मार्थ मूल्य इसका 10 रुपये रखा गया है। तो देखिए 10 रुपए में तो बहुत अच्छी बात है कि आपको गीता मिल रही है। आपको इशू क्या है? जी, हमने खुद देखी है गीता की किताब। उस गीता की किताब का मूल्य 250-300 रुपये का होता है। ये 10 रुपये की गीता कौन देगा? नहीं है सर, हम नहीं मानते इसको। देखिए दर्शकों, आज गीता के ज्ञान को संतों गुरुओं ने व्यापार बना लिया है और गीता को 200 से 220 या इससे ज्यादा मूल्य में गीता बेची जाती है।
इसलिए भोले भाले श्रद्धालुओं को अगर संत रामपाल जी की गीता केवल 10 रुपए में मिल रही है तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये गीता भी हो सकती है या नहीं है, जबकि संत रामपाल जी ज्ञान बांटने में धन कमाने का उद्देश्य नहीं रखते। उनका मकसद सबको सच्चा ज्ञान देना है। इसलिए संत रामपाल जी 150 रुपए में छपी गीता सिर्फ 10 रुपए में देते हैं ताकि हर कोई इसे पढ़ सके। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस गीता के बारे में, आप क्या बताना तो चाहते हैं? आज जो लोग है ना, मायावी युग हो गया, वो सही में नहीं समझ पा रहे कि इस गीता का इतने थोड़े पैसे में गीता मिल रही है, क्योंकि लोग 250 में देख रहे हैं। हम यहाँ अलग अलग प्रकार के गीता प्रचार करने के लिए लोग आए हैं और 250 400 रुपए की गीता बांट रहे हैं, जबकि गीता का ज्ञान देना हमने किताबों को बेचना नहीं है। हमारा तो गीता का ज्ञान देने का पर्पज है, पैसे का पर्पज नहीं। तो चलिए ये तो हो गया पैसों की बात, आपको इसमें और क्या इशू लगता है गीता में? इशू क्या जी, देखिए हर बार गीता जयंती में देखा है हमने कि किताबें बांटते रहते हैं 10-10 रुपए 10-10 रुपए। ये तो गीता का अपमान हो गया ना जी। हम देखो गीता जो है वो श्री कृष्ण जी ने दी, ठीक है, उसका अनुवाद कोई भी कर सकता है, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत तो है जी। देखो गीता जी का ज्ञान जी कृष्ण जी के अंदर जो है उस टाइम काल ब्रह्म जी प्रवेश करके दे रहे हैं। जो गीता का ज्ञान दाता है वो ब्रह्म है, काल है। वो स्वयं बोल रहे हैं 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि अहम कालस्मि। अब लोग इस गीता के ज्ञान के सार को नहीं समझ पा रहे। चाहे आप उसको 500 रुपये में दे रहे हो, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे कि गीता का ज्ञान देने वाला है कौन। तो उस गीता का 500 रुपये 1000 रुपये से क्या होता है, उसका मोल है ज्ञान से। तो देखिए आप क्या कहते हैं, गीता का उपदेश किसने दिया? कृष्ण भगवान ने दिया है, ठीक है, गीता का उपदेश कृष्ण भगवान ने दिया है। लेकिन इस किताब में कहाँ लिखा है? ये किताब तो संत रामपाल जी का नाम लिखा है, तो रामपाल जी की किताब है। हाँ जी, अनुवादकर्ता का लेखा है कि भाई ये लेखी किसने अनुवाद किया है, ये बता रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी। हाँ जी, तो आपको क्या इशू लगता है इस गीता में? नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि गीता का उपदेश काल ने दिया, जब कृष्ण ने दिया है। ये कैसे कह जाता है कि किस गीता का उपदेश काल ने दिया है? आप बताओ। गीता का ज्ञान इसी भूमि पर दिया गया, हरियाणा की कुरुक्षेत्र में, ज्योतिषर में। और सभी लोग ये समझते आ रहे हैं, जितने भी अनुवाद करते हैं, कि गीता जी का ज्ञान जो है ना कृष्ण जी ने दिया, क्योंकि कृष्ण जी ही सामने हमारे को नजर आ रहे हैं। लेकिन वहाँ जो गीता का कृष्ण जी का रोल है, वो उस समय पर वहाँ पर स्वयं उसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन मैं तो इस समय युद्ध के मैदान में प्रकट हुआ हूँ। तो कृष्ण जी तो वहाँ पहले से मौजूद हैं, और उस समय वो कैसे कह सकते हैं कि मैं इस समय यहाँ प्रकट हुआ हूँ। तो लोगों को क्या है, गीता का ज्ञान समझ नहीं आ रहा, जबकि लोग धार्मिक हैं, इसी धरती के, हमारा भी इसी धरती पे जन्म हुआ है। हम भी बचपन से इसी सरोवर पे आ रहे हैं, गीता का ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो मिल ही नहीं रहा। लोगों को यही नहीं समझ आ रही गीता का ज्ञानदाता कौन है। वही गीता का ज्ञान। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? वही गीता का ज्ञान। नहीं तो वही श्री कृष्ण जी भगवान ने अर्जुन को पहले भी विराट रूप दिखाया था सभा में। अगर वही विराट रूप होता तो अर्जुन जी ये थोड़ी ना कहते आप कौन हो। अर्जुन ने कहा कि आप कौन हो भगवान? बोला आप बताइए कौन हो? वो ने बोला अर्जुन मैं काल हूँ, अब यहाँ पे प्रकट हुआ हूँ। और बोले आप तो देवताओं को भिखा रहे हो। एक बोलता देवता खानदान। कहाँ पे कह रहे हैं? 11वें अध्याय में। 11वें दिखाओ जी, आप 11वें अध्याय में हम आपको सब दिखाएंगे जी, आपको प्रमाण दे के भेजेंगे, यहाँ से बिल्कुल संतुष्ट करके भेजेंगे आपको। तो सर जैसा कि इन्होंने कहा कि ये गीता कौन सी है, तो मैं पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि सर जयदयाल गोयंदका द्वारा जो गीता प्रेस गोरखपुर की जो गीता आती है, उसी गीता से हमने मंत्र और उसी से श्लोक लिए हैं। आप एज इट इज किसी भी गीता से उठा के इन श्लोकों को मिला सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा जी गीता का ज्ञान किसने दिया, श्री कृष्ण जी ने दिया या किसी और ने दिया, तो उसके लिए 11वें अध्याय में गीता के 31वें श्लोक में अर्जुन खुद पूछते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, मैं आख्यायी भगवान उग्र रूप के, कि उग्र रूप वाले हे भगवान आप कौन हो, आप मुझसे प्रसन्न हुई, आप कौन है जो यहाँ पर। ये सभी को पता है कि भगवान ने वहां पर विराट रूप दिखाया, लेकिन कौन से भगवान ने विराट रूप दिखाया ये जानने वाली बात है। और इसी बात का जवाब 11वें अध्याय के ही 32वें श्लोक में उस गीता ज्ञानदाता ने खुद दिया है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि लोकों का नाश करने वाला मैं बड़ा हुआ महाकाल हूँ। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में खुद गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं महाकाल हूँ, यानी कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया बल्कि महाकाल ने खुद दिया। हाँ जी सर, अब इन्होंने तो ये दिखा दिया है कि गीता में प्रमाण भी है कि गीता का जो बोलने वाला है वो कोई और है, काल महाकाल लिखा हुआ है। आप अब क्या कहना चाहते हैं? भाई हम नहीं मानते उसको, हमारा तो जो हम तो नहीं मानेंगे काल को, हम तो कृष्ण भगवान को मानते हैं, आज की बात को नहीं मानेंगे। हाँ जी, आप लोगों का क्या कहना है? सर देखिए, अगर आप लिखी हुई चीज को देख के भी नहीं मानते हैं तो सर उस पर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन आप घर जाके ये गीता लेके जाइए और इसको घर जाके एक एक मंत्र को मिलाइए, एक एक श्लोक को मिलाइए, आपको एज इट इज गीता देखने को मिल जाएगी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हो? ठीक है भाई, देखे हुए प्रमाण भी नहीं मानते। ठीक है, आप ये बताइएगा गीता जी के अंदर कोई भी श्री कृष्ण का मूल मंत्र है?
क्या मूल मंत्र करते हो आप श्री कृष्ण जी का गीता जी से पढ़ के बताइएगा। ये इन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि क्या गीता में आप जैसे गीता को मानते हैं तो श्री कृष्ण जी का कोई मूल मंत्र है गीता में? इसमें कौन सा बड़ी बात है? हरे रामा हरे कृष्णा हर कोई जानता है इसको तो। हाँ जी सर बताइए। तो इसमें गीता जी में स्पष्ट बताया है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में है अर्जुन की संस्कृत में भी बताया जो लिखा है कि ओम इति एक अक्षर माम ब्रह्म माम व्यवहारन अनुसमरण कि मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर है ओम, इसका बोल बोल के अभ्यास कर। तो आप ये बताइए जो मंत्र आप बता रहे हैं वो गीता में तो कहीं है नहीं है। हम जो गीता में आपको प्रमाण सहित बता रहे हैं कि उसमें तो ओम मंत्र है और हमारे इस हिंदू में धर्म में शुरू से ओम मंत्र जो है एक परंपरागत सभी श्रद्धालु जपते हैं। तो आप ये नए नए मंत्र ला रहे हो, गीता में कहीं प्रमाण नहीं है। इसके अलावा मैं एक और प्रमाण देना चाहूँगा। मेरे सामने ये फिर से वही गीता खुली है जिसका 17वें अध्याय का 23वां मंत्र साफ बता रहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है, मतलब कि 3 विधि का मंत्र है ओम तत् और सत। ये मंत्र दिया है गीता जी के अंदर। ये ओम क्या है? ये ओम उस ब्रह्म की विधि है। तत्व और सत्य ये एक तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं कि कैसे इस मंत्र का जाप करना है, और ये भी सारा कुछ इस गीता के अंदर ज्ञान गिवन है। आप जो बात बोल रहे हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा, कहीं भी गीता में क्या आप प्रमाण दे सकते हैं? मैं आपको बता देता हूं, आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि ऐसा नहीं लिखा है। इन्होंने जो बताया दूसरा फिर से वही प्रमाण आ गया 17वें अध्याय का 23वां श्लोक जो बता रहे हैं तीनों मंत्रों का जाप करने का तरीका भी अलग है। 3 मंत्र तो बताए, तीनों की विधि भी अलग है। हाँ जी सर, अब इन्होंने तो गीता से मंत्र बताए हैं, आपका अब क्या कहना है? ये कोई भाषा ही समझ के बाहर है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, हमें इससे कुछ नहीं लेना। लेकिन हमारे बड़ों ने समझाया, हमारे बड़ों ने बताया है। और इतने बड़े जो गीता महोत्सव चल रहा है हरे रामा हरे कृष्णा, आप देख रहे हो गीता महोत्सव में जो श्लोक बोले जा रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और हम यहाँ पर इन्हीं का इसलिए विरोध कर रहे हैं, इस रामपाल बाबा का तभी विरोध कर रहे हैं। सर देखिए, ये तो अब ये कह रहे हैं कि हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा, ये जो मंत्र है यही जो है मूल मंत्र है कभी कृष्ण जी का। अब आपका क्या कहना है? मैं ये कहूँगा गीता जी में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में क्या करना चाहिए। खुद भगवान कह रहे हैं 16वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में कि अर्जुन तेरे लिए केवल शास्त्र ही प्रमाण है कि तूने क्या करना है और क्या नहीं करना। देखो शास्त्रों का ज्ञान तो रामपाल जी महाराज ने बता दिया कि शास्त्रों में तो आपको ये मंत्र जाप करने हैं, अगर इसको करोगे तो ही आपको सुख होगा, सिद्धि होगी और भगवान प्राप्ति होगी। अगर आप अपनी मनमुखी साधना करोगे तो फिर गीता में भगवान ने स्पष्ट खुद ही कहा है 16वें अध्याय के 23वें 24वें श्लोक में कि अर्जुन अगर तू इस गीता के ज्ञान से हटके अपनी मर्जी से कोई भी भक्ति करता है तो ना तेरे को सुख होगा, ना तेरे को सिद्धि होगी, ना तेरे को परमात्मा प्राप्ति होगी। एक चीज़ मैं भी बताना चाहूँगा सर, मतलब कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं कि जान बूझ साची तजय करे जूठे से ने, ताकि संगति है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। ये तो वो वाली बात होगी सर, क्या मैंने अपनी तरफ से थोड़ी कुछ भी बोल के बताया, ये अपने मुंह से बोल के बता रहे हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र है, लेकिन मैं तो गीता में से पढ़ के बता रहा हूँ कि ये मंत्र है। सर भी जो अभी आपके सामने बता रहे हैं वो सारे गीता के श्लोकों का आपको रेफरेंस दे रहे हैं कि इस श्लोक के अंदर इस नंबर पे ये चीज़ लिखी हुई है। आप बिना किसी रेफरेंस के कुछ भी बोल रहे हैं और जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे। तो अगर सर ऐसा करके आपने विरोध करना है तो सिर्फ शायद आप यहाँ पर विरोध के माध्यम के लिए ही खड़े हैं, आप किसी ज्ञान को समझने के लिए नहीं खड़े हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम नहीं मानते, नहीं बिल्कुल नहीं मानते। गीता ये है जो गीता महोत्सव चल रहा है, ये गीता है। अब हमारी देखिए वाणी चल रही है गीता की, ये गीता है। ये तो ढोंग में जा रखा है इन्होंने, हर जगह गीता किताब बना के बैठ रहे हैं। हम नहीं मान सकते इसको, ये गीता है, ये गीता महोत्सव हमारा गीता है। ये तो ऐसी ढोंग में जा रखा है इन्होंने, गीता ले लो गीता ले लो गीता ले लो, हम नहीं मानेंगे इसको। ये गीता तो इन्होंने अपनी तरफ से ही बना रखी है, ये तो इनके ढोंग रच रखे हैं इन लोगों ने अपनी तरफ से ही। हाँ जी आप बताइए। जैसे कि अभी ये बता रहे कि ये है असली गीता महोत्सव। परमात्मा कहते हैं भाई नाचे गाए किने न मिलिया, 3 मिलिया 3 रोए, नाचे गाए अरे मिला तो कौन दुआगण होए। तो परमात्मा तो नाचन गाने से नहीं मिलेगा, उसको कसक से परमात्मा नु कहता मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूर्त में ना काशी कैलाश में। कह कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में, भगवान विश्वास में है। नाचने गाने से भगवान नहीं मिलता, ये अखंड ज्योति जलाना ये नहीं परमात्मा का विधान है। परमात्मा कसक से पुकारो, आत्मा से पुकारो, तब परमात्मा आता हमारे काम सारता है।
सर ये तो बार बार एक ही बात कहे जा रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। अरे भाई साहब आप मत मानिए, लेकिन आप आंखों देखी बातों पे तो विश्वास करेंगे। फिर अभी इन्होंने कहा कि सर ये गीता महोत्सव है। अरे सर महोत्सव तब होगा जब हम गीता के सार को समझेंगे, गीता के ज्ञान को समझेंगे, और गीता के ज्ञान को समझने के लिए आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम स्कूल में गए, स्कूल में हमें टीचर ने कुछ सिखाया, वैसे ही अगर अध्यात्म सीखना है तो आध्यात्मिक गुरु बनाना पड़ेगा। और गीता के अंदर 4थे अध्याय के अंदर साफ लिखा है कि अर्जुन तू उस तत्वदर्शी संत की खोज कर जो तुझे इन सब तत्वदर्शी संत तू उस तत्वदर्शी संत की खोज कर जो तुझे इन सब वेदों का, सब गीता का सार बताएगा, और वही संत ही इस धरती पर तेरा कल्याण करवाएगा। और ये देखो, इसमें आपका चॉइस नहीं है कि हम मानेंगे नहीं मानेंगे, ये परमात्मा का संविधान है। कोई भी नागरिक ये नहीं कह सकता कि मैं संविधान को नहीं मानूंगा। आप ये नहीं कह सकते, ये भगवान का संविधान है, कोर्ट भी इसको मान्यता देती है। इसमें चॉइस नहीं है, मैंडेटरी है। भगवान का संविधान सभी के लिए होता है, अच्छे बुरे का फैसला इसी से होगा। आपका विरोध करने से कुछ नहीं होगा। इस किताब को न जानो हजारों केस लगे हुए हैं, फिर भी उनमें क्लीन चिट प्राप्त हुई है। वेदों को प्रमाणित मानी गई है पुस्तक, तो ऐसे ही नहीं बेच रहे भाई, हम वेद प्रमाणित पुस्तक को बेच रहे हैं। हजारों केस थे, सभी क्लीन चिट प्राप्त है इस पुस्तक को, तब बेच रहे हैं। लाखों लोग इसको घर में बैठे ऑर्डर करते हैं, मंगवाते हैं, वो मांगते हैं कि हमारे को किताब भेजी जाए, हमें तो गीता का परमात्मा का संविधान पढ़ना है, उसी के हिसाब से जीवन जीना है। हमारे पे ऑर्डर आते हैं हजारों लाखों के। और सर सबसे बड़ी बात बता दूं, हम जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम कोई बिजनेस करने के लिए इसको नहीं बेच रहे हैं। ये पुस्तक हम सिर्फ 10 रुपये में यहाँ पर धर्मार्थ मूल्य में दे रहे हैं। अगर आप आज की डेट में खाली किताब लेने चले जाओ, एक खाली कॉपी लेने चले जाओ सर, तो 10 रुपये में इतनी मोटी कॉपी नहीं मिलती है। ये पुस्तक 50 रुपये 100 रुपये की पुस्तक की छपवाई होने के बावजूद भी हम 10 रुपये में ये बांट रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए ताकि लोगों का जीवन का कल्याण करवाया जा सके। हमारे पास हम सब बिजी लोग हैं, अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने काम धंधों में बिजी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धर्म के प्रचार के लिए हम यहाँ पर आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो दर्शकों ये देखिए, ये जो विवाद है ये बढ़ता ही जा रहा है, कहीं पर भी सहमति बनती नहीं दिख रही। हालांकि यहाँ जो हैं ये संत रामपाल के शिष्य हैं, ये लोग कुछ अपने साथ प्रमाण लेके घूम रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हैं ये कृष्ण जी के समर्थक हैं, ये गीता को मानते हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि जो चारों तरफ गीता महोत्सव मनाया जा रहा है, ये जो गीता महोत्सव है यही एक्चुअल में गीता है, गीता का सार है, एक्चुअल में यही सच्चाई है। और जो संत रामपाल हैं, बाबा रामपाल हैं, उनकी जो गीता बेच रहे हैं उसको ये बिल्कुल भी कहीं से भी सहमत होने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, हम इस चर्चा पे आगे बढ़ेंगे और इसके साथ साथ देखते हैं कि कहीं ना कहीं शायद सहमति बन जाए। तो सर आप और क्या कहना चाहेंगे? कुछ और आपका इस गीता से रिलेटेड कुछ और पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं? आप बताओ भगवान कौन है? हम तो कृष्ण को भगवान मानते हैं। हाँ जी सर, देखिए अब एक अगला प्रश्न शुरू हुआ है और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सभी जो गीता महोत्सव मना रहे हैं, मेन तो हर एक का जो एक मोटिव है वो उद्देश्य यही है कि भगवान की प्राप्ति हो किसी ना किसी तरह से। और इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि ये कृष्ण जी को भगवान मानते हैं। तो आप लोगों का क्या मानना है, एक्चुअल में भगवान कौन है, कौन बताएगा? हाँ जी सर देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा किया है कि भगवान कौन है। इन्होंने कहा जी कृष्ण भगवान है। सर कृष्ण जी विष्णु जी का अवतार थे, ये सबको पता है। और कृष्ण जी तो जब यहाँ पर आए थे तो वो द्वापर युग में आए थे। और क्या द्वापर युग से पहले कोई भक्ति साधना नहीं होती थी? द्वापर युग से पहले भी लोग कह देते हैं जी त्रेता में भगवान श्री राम आए थे। बिल्कुल आए थे जी, भगवान श्री राम जी भी विष्णु जी का अवतार थे। लेकिन सतयुग भी तो था। क्या सतयुग में कोई भक्ति साधना नहीं होती थी? तो भगवान खुद कहते हैं कि तुम कौन राम का जपते जापम, जिनते कटे न तीनों तापम। सर भगवान कौन है? भगवान वो है जो सबके दुख काट सके। लेकिन अगर श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की खुद की जीवनी देखी जाए तो ये लोग अपने खुद के दुख नहीं काट पाए। ये लोगों ने, अगर हम कृष्ण जी को भगवान मान लें जैसा इन्होंने कहा, ठीक है जी, बिल्कुल कृष्ण जी विष्णु जी का अवतार है और विष्णु जी इन 3 लोकों का धारण पोषण करने वाले सतगुणी भगवान हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस सतगुणी भगवान के ऊपर एक और भगवान है जो इनकी माता और पिता हैं, और उनके ऊपर एक और भगवान है
जब कबीर साहब खुद इस धरती पर आए हुए थे तो उन्होंने एक बात कही थी। वो सबसे जितने भी संत ऋषि मुनि उनसे मिलते थे तो वो सबसे एक ही बात पूछते थे। वो ये कहते थे कि भाई कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो अगर किसी के पास इस बात का जवाब है कि उस शंकर का दादा कौन है, यानी कि विष्णु जी के भाई का दादा कौन है, अगर कोई विष्णु जी के भाई का दादा है तो वो समझ जाओ कि विष्णु जी का भी दादा है। शरीफ में भी है। रुकिए सर, सुनिए मेरी बात को। आप कैसे बोल रहे हैं ये बात? सर मैं कोई भी बात नहीं, गलत है ये चीज। विष्णु दादा कहाँ से आ गया बीच में? अब वो तो भगवान है, विष्णु खुद भगवान है। नहीं, ये तो गलत है। अगर विष्णु जी ये तो गलत बात कर रहे हो आप। नहीं, ये तो गलत है। देखो मेरी बात, एक मिनट, अरे एक मिनट आप देखिए, बहुत प्यार से चर्चा को करेंगे, कोई बात नहीं। अगर प्यार से करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इस विषय पे समाधान पे पहुंचेंगे, अदरवाइज तो क्या है, ये समाधान नहीं होगा और बिल्कुल बहस जो है अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इस चर्चा को हमने समाधान पे लेके आना है, कोई बात नहीं। ये जो बोलेंगे उसके बाद आप उसका अपना विरोध जो भी आप जताना चाहते हैं, आप अपनी बारी पे ही उनका जवाब दीजिए। विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 66वें श्लोक में स्वयं भगवान कह रहे हैं 62वें में, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन, कि सब प्रकार से उस परमात्मा की शरण में चला जा। तो फिर आप बताओ कहाँ इसमें कोई गुंजाइश है आपके विरोध की कि उससे ऊपर भगवान नहीं है? और सर देखिए, विरोध आप कर रहे हैं बिल्कुल, मतलब हम आपके विरोध को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको सुनना तो पड़ेगा ना। हमने अगर हमारे मुंह से हमारी तरफ से कोई बात बोली हो, सर ने अभी जो भी बात बताई वेदों का आपको इवन श्लोक नंबर तक बताया, आप जाके उसको चेक कीजिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं, हम यहीं खड़े हैं, आप जाके वेदों को चेक कीजिए, और अगर हम गलत बोल रहे हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। और जो विष्णु जी का दादा है ना, वो बता दे अगर कोई, तो वही भगवान है। और उस दादा के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी इन पुस्तकों के अंदर पूरा डिटेल में विवरण दिया है। मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप इन पुस्तकों को पढ़िए और जानिए कि वो भगवान कौन है। और एक और वाणी है परमात्मा की, भाई राम कृष्ण से कौन बड़ा, इन भी गुरु कीन, तीन लोग के ये धनी गुरु आज्ञा आधीन, गुरु का आज्ञा ये भी आधीन है। जैसे कि इनने भी गुरु बनाना पड़ा था, ये भगवान होते हुए भी, इनने अवतार होते हुए भी भगवान उनने गुरु बनाया था। तो भाई गुरु बनाना आवश्यक है। बिना गुरु वेद पढ़ा जो प्राणी, समझना सार है अज्ञानी। सारी नहीं समझ में आएगा तो फिर पढ़ क्या रहे हम? तो गुरु बना कर ना उसका एक तो होता अक्षर ज्ञान, तत्व ज्ञान का तो तत्वदर्शी संत ही बता सकता। वो तत्वदर्शी संत आज संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। आगे बैठ के एक बार ज्ञान सुनो, ये पढ़ के देखो, फिर बताना कि भाई ज्ञान है या अज्ञान है। और अगर आपको एक बात और बता दें, देखो गीता जी के ही माध्यम से आपको हम जवाब देंगे, क्योंकि गीता पे बात चल रही है। तो गीता जी के 15वें अध्याय के 1, 2, 3, 4 श्लोक में बताया है कि अर्जुन उदर्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थाम, मतलब ये एक बहुत मजबूत एक सृष्टि जो है। देखिए सर, आप डायरेक्शन चेंज हो रही है। जो मेन इनका क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन ये था कि भगवान कौन है। अभी तक मेरे पास ये आंसर नहीं आया आप लोगों की तरफ से कि भगवान कौन है। इनका क्वेश्चन, हाँ पहले इस क्वेश्चन का आंसर लें, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। भगवान कौन है? मैं देता हूँ सर। इनका क्वेश्चन था जी भगवान कौन है, तो मैंने बताया कि शंकर का दादा भगवान है। तो शंकर का दादा कौन है मैं आपको बता देता हूँ। जो इस पुस्तक के अंदर अभी हमने दिखाया था 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, कि गीता का ज्ञानदाता काल है। वो जो काल है वो दुर्गा का पति है, वही दुर्गा माता जिसको हम अष्टंगी या प्रकृति के नाम से जानते हैं। और इनके जो पिताजी हैं वो कबीर जी खुद हैं, और वो कबीर जी ही आज की डेट में सुप्रीम गॉड है, जो आज की डेट में नहीं हमेशा से सुप्रीम गॉड है। और जैसे कि हमारे हिंदू जो धर्म है, इसके अंदर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण है। तो उन्हें अपने वेदों में भी जाना पड़ेगा। जैसे कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 96, मंत्र नंबर 17 में प्रमाण है कि वो कबीर देव है। शायद शरीर आता शिशु रूप धारण करके कुंवारी बच्चिया से उसका पालन पोषण होता है और लीला करता हुआ बड़ा होता है। तो वो कबीर देव ही है जो माँ की कोख से पैदा नहीं होता। नहीं तो यहाँ पे अनेकों अवतार आए हैं, सबने माँ की कोख से जन्म लिया और सबका दुखदायी जीवन गया। कबीर परमात्मा एक ऐसे भगवान आए थे, ना तो माँ की कोख से जन्म लिया, ना यहाँ पे किसी का अनाहार का। ये परमात्मा कबीर देव करते हैं और करा है। आज से 600 साल पहले आए थे कबीर साहब। काशी में जाके प्रमाण देख सकते हो आप।
सिर्फ वेदों का प्रमाण थोड़ी दे रहे हैं। मैंने आपको बताया कि वेदों के अलावा कुरान शरीफ में भी यही बात लिखी है कि कबीर भगवान है। अल्लाहू अकबर जो वो बोलते हैं वो एक्चुअल में कबीर जी को ही भगवान बोल रहे हैं। उसके अलावा बाइबल के अंदर प्रमाण है कि वो जो गॉड है, जो भगवान है, जिसको इन्होंने फॉर्मलेस बना दिया, वो एक्चुअल में फॉर्मलेस है ही नहीं, वो सह शरीर है और वो कबीर है। और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे और भी बहुत जगहों पे लिखा हुआ है, इवन गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा हुआ है। नानक जी लिख के गए हैं, कहते हैं हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। कह रहे हैं कि कबीर तू ही करीम है और तू ही परवरदिगार है। और ये बातें हम हमारी तरफ से नहीं बोल रहे हैं सर, हम हर ग्रंथ का प्रमाण देके बोल रहे हैं। तो सर इस बात को आपको मानना ही होगा। आप आज मानिए, मैं कहता हूँ आप इस पुस्तक को पढ़िए या संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सिर्फ 1 महीना सुनिए, आप खुद कहेंगे कि हाँ कबीर भगवान है। और वो बात कहने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी आपको 100 नहीं, 150 नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों प्रमाण देंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ ज्ञान बिल्कुल सच्चा है और कबीर ही सच्चा भगवान है। हाँ जी सर, क्या आपका? नहीं, हम नहीं मानेंगे। अभी तो बात और किशन की, अब आपने दादा बना दिया विष्णु का। ये तो बात है, विष्णु तो भगवान है, उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। हम कैसे मान ले कबीर भगवान है? चौथे अध्याय के गीता जी के 5वें श्लोक में बताया कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म होते हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो हमें उसकी जानकारी नहीं है कि वो जो है भगवान किस लेवल के हैं, उनकी क्या स्थिति है। और वो कह रहे हैं कि मेरी जो स्थिति है, मेरी ये है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। सर मैं इसी बात का और जवाब देना चाहूँगा। ये फिर से बस एक ही बात लगा के खड़े हैं जी, हम नहीं मानते। मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में भी बताया है कि जी विष्णु जी भगवान है, लेकिन उनका एक लेवल है। और इसको बड़ा बेसिक सा एग्जाम्पल दे देता हूँ सर। हमारे देश में कहाँ से आ गया लेवल? विष्णु भगवान है, लेवल कहाँ से आ गया इसमें? मैं लेवल बताता हूँ सर, बिल्कुल लेवल बताता हूँ। अब देखिए, हमारे देश के अंदर एक राष्ट्रपति है, एक प्रधानमंत्री है और एक मुख्यमंत्री है। हम हरियाणा में खड़े हैं, हरियाणा का मुख्यमंत्री अगर कोई ऑर्डर दे दे तो वो ऑर्डर को मानना सभी को पड़ेगा। जितने भी मंत्री हैं हमारे यहाँ पर, जितने भी एमएलए हैं, उन सबको वो ऑर्डर मानना पड़ेगा। लेकिन आप भगवान को मंत्री में तुल रहे हो, ये गलत है। नहीं, मैं मंत्री से नहीं सर। देखिए, किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए उसके लिए कोई ना कोई एग्जाम्पल लेना पड़ता है। जैसे अगर आपको मान लीजिए कोई भी चीज, जैसे मैथ्स में भी अगर कोई चीज प्रूव करनी होती है तो आप मानते थे, मान लीजिए x = दिस, है ना, ऐसे ही मान लेते थे कि माना मूलधन 100 रुपए। तो इसी तरह से आपको मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भाई देश के अंदर राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है और मुख्यमंत्री भी है। तो आप यूं समझिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो तो मुख्यमंत्री हैं, उनको एक एक स्टेट पकड़ा दी कि भाई इस स्टेट के अंदर आपने राज करना है। फिर एक प्रधानमंत्री आया जो कि दुर्गा माता और या फिर काल भगवान खुद है, और फिर आया राष्ट्रपति जो सर्वोपरि है, और वो है भगवान कबीर। और देखिए, हमारे को गीता जी का जो ज्ञान है उसमें जो भक्ति बताई है भगवान का, वो ये बताया कि अर्जुन तेरे को अगर मोक्ष चाहिए, जरा और मृत्यु से पीछा छुड़वाना चाहता है, तो तू मोक्ष के लिए ही भक्ति करना चाहता है, तो उसके लिए तू पहले इस ज्ञान को तत्वदर्शी संत के माध्यम से समझ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जन्म मृत्यु से पीछा छुड़वाना, 84 लाख से बचना। अब आप ये बताइए, अगर खुद भगवान कह रहे हैं गीता ज्ञानदाता कि मेरा तो अर्जुन तेरे और मेरा जन्म होता है, जन्म और मृत्यु होते हैं, तो वो विनाशी कैसे हुए? फिर उन्होंने ये बताया है 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में उन्होंने बताया कि उत्तम पुरुष तो कोई अन्य है जो तीनों लोकों में प्रवेश कर सबका धारण पोषण करता है, उसी को अविनाशी परमात्मा कहते हैं। तो अविनाशी परमात्मा की भक्ति करने से तो हमारा मोक्ष होगा। और यही बात भगवान ने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताई है कि अर्जुन, अगर तू जरा मरण से पीछा छुड़ाना चाहता है तो मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर उस परमात्मा की खोज कर, उस तत्ब्रह्म की खोज कर। फिर 8वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा जी वो तत्ब्रह्म कौन है? तब उसमें गीता जी के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने जवाब दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही वास्तव में अविनाशी है। उसकी भक्ति 3 मंत्र का जाप करने से तेरा कल्याण होगा, तेरा मोक्ष हो जाएगा। हाँ जी सर, देखिए बहुत क्लियर चीज़ें बता रहे हैं। अब ये एक्चुअल में मुझे तो नहीं पता कि गीता के किन किन श्लोकों का इन्होंने रेफरेंस लिया, पर जो ये बता रहे हैं क्या आप उनसे सहमत हैं? जी नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। हम सहमत हो ही नहीं। जब हमने जब पहले बात करी कृष्ण भगवान की, अब ये कह रहे हैं कि दादा कहाँ से? भगवान तो भगवान है, वो कैसे हो जाएंगे? अभी आप विष्णु के दादा की बात कर रहे हो, हम इस चीज को नहीं मानते। विष्णु भगवान है, भगवान थे, भगवान रहेंगे, ये गलत है। हम विरोध कर रहे हैं इस चीज का। सृष्टि कहाँ से शुरू हुई? उसके लिए हमें दादा ही से शुरू होगी ना। अगर हमसे को पूछे कि आपके पिताजी कहाँ से है तो हम तो दादा के नाम लेंगे। तो सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई, सृष्टि रचना कैसे हुई, यही तो सबसे गूढ़ प्रश्न है।
दर्शकों, पूरे विश्व के लिए आज तक ये बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ था कि एक्चुअल में सृष्टि की रचना कैसे हुई। इसका समाधान संत रामपाल जी महाराज ने सब शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया कि सृष्टि किसने और कैसे रची। संपूर्ण सृष्टि की रचना जानने के लिए देखें वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका उत्तर हर आदमी जन्म होते ही तलाशने लग जाता है और उसको नहीं मिल पाता। और वही हम आपको ये सारे श्लोकों का इसमें वर्णन है कि इसमें इस अध्याय में ये श्लोक दिया, आप उसको पढ़ोगे तो आपकी संतुष्टि हो जाएगी। दूसरी बात सर, ये बार बार वही रट लगाए हैं, हम नहीं मानते सर। आप नहीं मानेंगे, मुझे भी पता है, लेकिन अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो मानेंगे। इनकी स्थिति क्या है सर, मैं बता देता हूँ। एक छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे को जब कोई चीज़ बताई जाए, बेटा ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ करनी है, तो वो भी नहीं मानता। एक छोटा बच्चा जिसको अभी कुछ पता ही नहीं है, वो वही जिद करता है। बच्चे को बता दो कि बिजली को हाथ नहीं लगाना, तो वो जानबूझ के भी हाथ लगाएगा, अगर उसे मना किया गया उसके बावजूद भी। लेकिन जिस दिन उसे पता लग जाता है कि ये बिजली है, इससे करंट लग सकता है, इससे मौत हो सकती है, वो कभी उसको हाथ नहीं लगाता है। इनकी स्थिति वही एक छोटे बच्चे की है, जिन्होंने ज्ञान को सुना तो है, लेकिन सुना वो ज्ञान है जो बस ऐसे ही कहीं से भी चलता हुआ आ गया। अगर आप प्रमाणित ज्ञान को सुनेंगे तो आप भी इस चीज को मानेंगे। लोक वेद पे चलने से ज्ञान नहीं होगा, इस पुस्तक को पढ़ने से ज्ञान होगा सर। जैसे कि अभी ये पुस्तक पढ़ो, हम पुस्तक क्यों पढ़े? हमारे पास ग्रंथ पढ़े, हम क्यों पढ़े पुस्तक? हम नहीं ज्ञान है, पढ़ना पड़ेगा आज नहीं तो कल पढ़ना जरूरी पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर बहस जो है आगे बढ़ती जा रही है, चर्चा जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन एक तरफ ये काफ़ी तर्क दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कृष्ण जी को मानते हैं ये कहीं भी किसी तरह से सहमत होने की बात पर नहीं आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका और कुछ कहना है सर आपने? देखिए, हम तो ये कहेंगे, हम अपने जो है ना श्रद्धालु जो धार्मिक भाई होते हैं उनको दुखी नहीं देख सकते। आप ये बताइए कि क्या आप जो भक्ति कर रहे हैं उससे सारे जो दुखी हैं आपके दुख दूर हो रहे हैं उससे? हाँ जी सर। तो देखिए, अब इनका ये प्रश्न है कि जो आप भक्ति कर रहे हैं, जिन मंत्रों का आप जाप कर रहे हैं, उनसे क्या आपको सुख मिल रहे हैं? क्या उन मंत्रों से सुख मिलते हैं? अब आप ये देखिए लोग कैसे मजे ले रहे हैं और ये मंत्र करते हैं रामा रामा हरे हरे रामा रामा कृष्णा कृष्णा, और मजे में एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? देखिए, आप ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये किसी तरीके से प्रैक्टिकल नहीं है। ये ऊपर से कहते हैं ना, ऊपर से दिखते हैं चौपड़े, अंदर ख़राब हो रहे हैं खोपड़े। यहाँ से निकलते इनका देखना आप, बाहर जो है लोग हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, कोटें भरी हुई हैं, ठीक है। कोई एक्सीडेंट में मर गया, एक बाप के 3 बच्चे बाइक पे जा रहे, तीनों मर गए। उसका देखो, उसका क्या जीवन रह गया भक्ति का, जो उसने भक्ति करी, और दुख उसका क्या दुख रहा, जीवन ही खत्म हो गया उसका। जिसके नहीं लगी, जो तन लग गया वो तन जाने। अब कोर्ट में मिलेंगे, कहेंगे हेलो जी क्या हाल है, लूँगा हाँ जी बहुत बढ़िया। हॉस्पिटल में मिलेंगे, क्या हाल है, बोला जी हाँ बहुत बढ़िया। ये तो आपने एक काल की भांग पी रखी है, जो कबीर साहब कहते हैं ना, झूठे सुख को सुख कहे मान रहा मनमोद, और सकल चबीला काल का कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ गीता में भगवान को कह रहे हैं कि अर्जुन मैं तो अभी सबको खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। देवताओं के समूह भी आपके मुंह में जा रहे हैं, आप सबको खा रहे हैं, तो काल तो किसी को सुख से रहने ही नहीं देगा। तो सर, जैसा कि इन्होंने कहा कि राम कृष्ण से के मंत्रों से या हरे हरे कृष्णा कृष्णा कहने से दुख दूर होते हैं, तो सर अगर ऐसा होता तो आज की डेट में इतनी दुनिया हॉस्पिटलों में दुखी है, कोर्ट्स में दुखी है, हर इंसान किसी ना किसी चीज़ से दुखी है, वो दुखी ना होते। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं फिर से वही कहूँगा कि जी जो भगवान श्री रामचंद्र जी खुद जब यहाँ पर इस धरती पर आए हुए थे ना, तो जिंदगी भर दुख काट के गए वो, क्योंकि वो नारद जी का श्राप भोगने विष्णु जी को आना पड़ा, और उसके बाद राम जी ने जो बाली को छुप कर मारा, उसके लिए भी उनको कृष्ण रूप में दोबारा आकर उसका हिसाब पूरा करना पड़ा। चलिए, मैं एक सेकंड सर, मैं ना अब यहाँ पर देखिए, मेरे अंदर से खुद एक जिज्ञासा पैदा हो रही है कि इन्होंने कहा कि इनके मंत्र से सब सुखी हो रहे हैं, जो ये मंत्र जाप कर रहे हैं। आपका कहना है कि उन मंत्रों से कोई सुखी नहीं हो रहा। तो अब मेरे अंदर एक ये जिज्ञासा पैदा हो रही है कि क्या एक्चुअल में कोई सुखी हो सकता है यहाँ पर? हो सकता है। कैसे, मतलब वो कौन से मंत्र हैं या क्या चीज़ करी जाए कि कोई सुखी हो जाए? कैसे हो सकता है? देखिए, गीता हमारे वेदों में भी आता है, वो कबीर देव परमात्मा है जो घोर पाप का विनाश कर सकता है अपने श्रद्धालु का। तो दुख की तो क्या बात है, एक बार खुद जिनके ये मंत्र करते, जिनसे सुख मानते हैं, वो खुद दुखदायी जीवन जी के गए, जो भगवान मानते हैं, ठीक है, वो भगवान अपने लेवल के हैं। श्री कृष्ण जी पैर में तीर लग गया था, तड़प का मरे, वही वध हुआ वहाँ पे। और श्री राम पे जाओ, श्री राम सरोवर नदी में
जल समाधि ली डूब का मेरे, बताओ आप भगवानों का ही लेवल लो, भगवान ही ऐसे गए तो इनका क्या होगा आप देखो। मैं बताता हूँ सर, अभी आपने पूछा कि क्या किसी भी तरह की भक्ति से क्या दुख दूर हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं सर। कबीर साहब ने अपनी वाणी में लिखा है कि जब भी सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले 17वें अध्याय का 23वां श्लोक बताया था, जिसके अंदर हमने एक बात की थी कि ओम तत्व और सत। तो ये जो ओम मंत्र है ना, सबसे पहला मंत्र है जो संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। और इस ओम मंत्र के अंदर सभी जो हमारे शरीर के अंदर पंच कमल हैं, जो हमारे पंच देवता हैं, उन देवों का हमें मंत्र दिया जाता है, जिनकी मजदूरी करने से इस धरती पे मिलने वाले सुख हमें मिलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि इस धरती के दुख कटने शुरू हो जाते हैं। पहले जो देखिए, आपको मैं एक पॉइंट यहाँ और कोट करूँगा, कबीर साहब भगवान है, इस चीज़ का एक प्रमाण यहाँ भी है जो इन्होंने बात बताई कि सत्य नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। ये पाप काटने की विधि गीता जी में भी पहले वर्णित है। और जब गीता जी का हिंदी अनुवाद नहीं था, उस टाइम कबीर जी ने शिक्षा भी ग्रहण नहीं करी, तब भी उन्होंने ये चीज़ उस टाइम में गीता का सार बता दिया था। उन्होंने ये बात बताई चौथे अध्याय के 35 और 36वें श्लोक में, 34, 35, 36 श्लोक में। उसमें बताया कि अर्जुन, जब तू तत्वदर्शी संत की खोज कर, उनसे प्राप्त तत्व ज्ञान के आधार पर तू चाहे कितना ही घोर पापी क्यों ना हो, तेरे सारे पाप जो है ना वो खत्म हो जाएंगे, जैसे एक अग्नि की चिंगारी और पूरे घास के ढेर को फूंक देती है। तो देखिए, एक अध्याय का पूरा जो है, एक कबीर साहब की वाणी में पूरे चैप्टर का उन्होंने सार दे दिया। और यही पाप काटने की विधि गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बताई है कि अर्जुन सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे मोक्षयामि, कि मैं तेरे को सभी पापों से मोक्ष करवा दूंगा अगर तू मेरी सारी साधनों को छोड़ के उस एक परमात्मा की भक्ति करेगा। और सर इसके अलावा मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा, इन्होंने कहा जी हम विष्णु जी को मानते हैं। मैंने जब कहा कि विष्णु जी का दादा कौन है, तो ये सर इन्हें सर आपको तो विष्णु जी एक मिनट कोई बात नहीं, एक मिनट सुनिए एक बार इनकी सुनते पूरी तो सुन लीजिए, पूरी सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, एक बार उसका जवाब देंगे, पूरी सुन लो। की बात मेरी बेमतलब की बात का सिर्फ जवाब दीजिए। आप बहुत देर से बेमतलब की बात कर रहे हैं ना, मैं इलॉजिकल बोल रहा हूँ, आप लॉजिकली मुझे बताइए विष्णु जी का मंत्र क्या है, बताइए। हाँ चलिए सर, ये बताइए। विष्णु जी का मंत्र यही तो है जो हम कर रहे हैं, हरे रामा 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 हरे हरे, राधे राधे हर हर, यही तो शिव जी भगवान का मंत्र बताइए आप। मंत्र कहानियां चल रही हैं, यही मंत्र है। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने मंत्र बताया है हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम, जो भी मंत्र बताया। हम ये पूछ रहे हैं, आप दुर्गा माता जो है अष्टंगी जी का, उनका मंत्र क्या है? शिव जी शंकर भोलेनाथ जी का मंत्र क्या है? कमाल करते हो आप, शिव जी का मंत्र हर हर महादेव, बहुत फेमस मंत्र है, कमाल कर दिया आपने। जय माता दी, और क्या मंत्र चाहिए आपको? यही देखिए, यही समस्या है कि हम अपने हिंदू धर्म के जो है ना, अपने देवताओं के भी हम सच्चे नाम की जानकारी नहीं है, जिससे हमारे को वो लाभ दे सके जो वो दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति का गुरु के बिना कोई ज्ञान और भक्ति हम नहीं समझ सकते। हमारे देवताओं का नहीं, देखिए यहाँ पर तो ये देखिए, इन्होंने मंत्र बता दिए ना, अब इसमें क्या दिक्कत है? इन्होंने मंत्र बता दिया, इन्होंने मंत्र बताया शिव जी भगवान का, जय क्या मंत्र? हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता दी, ये मंत्र है हमारे माता का, जय माता दी। सर मैं जवाब देता हूँ सर आपको, एक बात सुनिए, मेरी बात को सुनिए। अगर आप इस धरती पे मैं आपको आपका नाम लिए बिना बोलूंगा ना, तो आप भी जवाब नहीं देंगे। इसी तरह से आप तो चलिए इंसान है, अगर मैं कुत्ते को भी कुत्ता कुत्ता करने लग जाऊं ना, कुत्ता जवाब नहीं देगा। तो महादेव जी तो उनका नाम है, उनका मंत्र नहीं है। महादेव भगवान है, फिर महादेव का मंत्र नहीं है। देखिए, दुर्गा जी को ये नाम मंत्र नहीं होते, मंत्र अलग होते हैं। ये तो उनके एक संसारिक दृष्टि से जो उनके गुण है उसके हिसाब से नाम रखे हुए हैं। जैसे हम कह देते हैं अष्टंगी, मतलब जिनकी 8 भुजा हैं। कमाल है ये। देखिए दर्शकों, बड़ी ही जबरदस्त मोड़ पे ये चर्चा आ गई है। और यहाँ पर एक अचंभे की बात ये है कि हमने भी आज तक यही सुना है कि शिव जी भगवान का जो मंत्र है, या जो भी हम सुनते हैं हर हर महादेव, और शेरावाली माता का भी हमने जागरणों में सुना है कि जय माता दी, जय माता दी। पर ये आज बाबा रामपाल जी के जो शिष्य हैं, इन लोगों का ये कहना है कि ये उनके मंत्र नहीं है। ये एक कहना नहीं है। हाँ जी, ये हमारा कहना नहीं है, ये बातें हमारे ग्रंथों में लिखी गई हैं। हम हमारी तरफ से, मैं फिर वही बात कहूँगा सर, अगर हम हमारी तरफ से कोई भी बात बोल रहे हैं तो आप हमें जो कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। लेकिन अगर हमारे ग्रंथ कोई बात बोल रहे हैं और अगर हम उसको प्रूव करके दिखा रहे हैं, तो आपको उस बात को मानना होगा। जो आपके दर्शक हैं, आपकी जो जनता है, वो इस बात को मानेगी। ये मना करे
करें चाहे ना करें, लेकिन जनता इस बात को मानेगी क्योंकि जनता आज की डेट में पढ़ी लिखी है। और मैं आपको विद प्रूफ हर चीज बताऊंगा। रामचरितमानस के अंदर भी कई जगह पर लिखा है कि वो पंचाक्षर मंत्र है, वो पंचाक्षर भक्ति है जिसको करने से हमारा कल्याण होता है, जिसको करने से हमारे दुख दूर होते हैं। और वो पंचाक्षर मंत्र जो है वो आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज जी भगवान दे रहे हैं। तो चलिए, मेरे लिए मेरी जिज्ञासा ये हुई है कि अब हमारे दर्शक देख ही रहे हैं, इनको ये अनजान है, मैं भी अनजान हूँ, तो हमारे दर्शकों को एक बार वो मंत्र जरूर बता दीजिए, वो मंत्र बता दीजिए आप प्लीज, कि ताकि जो जनता नहीं जानती तो उनको भी ये पता चल जाए कि विष्णु भगवान के क्या मंत्र हैं, शेरा वाली माता के क्या मंत्र है। एक बार जरूर बताइए। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिना दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। हम आपको ऐसे मंत्र नहीं बता सकते क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा के खिलाफ है, इसलिए लोगों के इनको पता ही कुछ नहीं है, इनको पता ही कुछ नहीं है, कहाँ के गुरु के मंत्र है, इनको कुछ नहीं पता, वही मंत्र है। इसलिए संसार में राम राम सतनाम वाहिगुरु ये जो चीजें है ना, ये मंत्र नहीं है, ये उसको मंत्र के लिए एक हिंट है। तो क्योंकि मंत्र कोई बोल के नहीं बता सकता। अब आप अगर मंत्र जानना चाहते हैं तो संत रामपाल जी आपको प्रमाण सहित बताएंगे। देवी भागवत पुराण में माता दुर्गा जी का जो मंत्र लिखा हुआ है वो वहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है कि उस लोक में सभी इस मंत्र का जाप कर रहे हैं जो दुर्गा जी के लोक में आत्माएं हैं। दूसरी बात मैं आपको सब कुछ प्रमाण है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ सर, अगर मुझे पासपोर्ट बनवाना है, मुझे लाइसेंस बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, कोई पिस्टल का लाइसेंस, कोई भी चीज बनवानी है, ये थोड़ी है कि मैं सर आपके पास आ जाऊंगा कि सर मेरा लाइसेंस बना दीजिए, मैं आपके पास थोड़ी आ जाऊंगा मेरा पासपोर्ट बनवा दीजिए। सर पासपोर्ट बनवाने का एक अधिकारी है, उसका एक ऑफिस है, ऐसे ही मंत्र देने का भी एक अधिकारी है, एक मंत्र देने का भी एक अधिकारी है, उसका भी एक ऑफिस है। और आज की डेट में मंत्र देने के अधिकारी संत रामपाल जी महाराज हैं, और उनका ऑफिस आज की डेट में हर शहर के अंदर 500 से ज्यादा नामदान केंद्र खुले हुए हैं। आप वहां पर जाइए, आपको सारे मंत्र पता लगेंगे। वो मंत्र ये तो ढोंग है, हम ये ढोंग है, ये भी कुछ नहीं है यहाँ पर, हम नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। जो है आगे पुत्र राजा परीक्षित को जब ये श्राप दिया कि 7वें दिन आपको तक्षक काटेगा, उस समय उन्होंने मुनादी करवाई कि मेरे को नाम लेना है, कोई सच्चा नाम दो जिससे मेरा ये तक्षक ना काटे। लेकिन उस टाइम धरती पे कोई कथावाचक किसी संत ने उनको नाम नहीं दिया, तो उस टाइम कहाँ चले गए सारे संत? उस टाइम में सुखदेव ऋषि को ऊपर से स्वर्ग से बुलाया गया और तब उन्होंने उनको कथा सुनाई, जिससे कि उनकी यहाँ से संसार से वृत्ति हटी। लेकिन 7वें दिन उनको तक्षक काटा, क्योंकि सुखदेव ऋषि भी सच्चे नाम देने के अधिकारी नहीं है। तो अधिकारी संत जो होता है धरती पे एक होता है, और उसको पूर्ण संत बोलते हैं, उसको तत्वदर्शी संत बोलते हैं। सभी मनुष्यों का एक जैसा नहीं, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम मानते ही नहीं है, हमने मानते ही नहीं। सर कोई बात नहीं, अरे सर कोई बात तो बड़ी कहानी है, नहीं हम नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे। अरे क्या बात, क्या हम मानते ही, बात क्या हुई है? हम मानते ही नहीं, मानते नहीं, ये तो बड़ी कहानी है, हमारा माइंड खराब कर दिया, पागल है, ये पागल है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, चर्चा चल रही है। नहीं जी हम जा रहे हैं, हम नहीं होते, हम नहीं करते। तो देखिए दर्शकों, ये देखिए ये जो लोग थे जो इस गीता का विरोध कर रहे थे संत रामपाल जी का, वो लोग चर्चा को छोड़कर अब चले गए हैं। और यहाँ पर चलिए, ये संत रामपाल जी वाले शिष्य हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो लोग संत रामपाल जी की गीता का विरोध कर रहे थे वो चर्चा को छोड़कर चले गए। और फिर जब हमने संत रामपाल जी के शिष्यों से बात की तो उनका कहना था, जान बूझ साची तजे करे जूठे से ने, ताकि संगति है प्रभु स्वपन में भी ना दे। दूसरी बात उन्होंने बताई कि कबीर साहब कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख में सुमरन किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीर ता दास की, कौन सुने फरियाद। देखिए सच्चाई दिखाई हमने, सारे प्रमाण दिखा दिए आपको, इसमें भी और इस पुस्तक में भी हमने सब प्रमाण दिखाए। गीता से वेदों तक भी हमने बताया और पुराणों तक भी हमने प्रमाण दिया। लेकिन उन्होंने आंखों देख के इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लोग वेद इतना सुन लिया उन्होंने, वो उस चीज में और कुछ ये माया के लोक में उलझे हुए हैं। लेकिन कभी दुख आएगा तो उनको भगवान याद आएगा, तो वो याद करेंगे और इसको मंगवाएंगे जरूर। क्या था, जब कबीर साहब खुद इस धरती पे आए हुए थे ना, तो जब वो भी किसी से ज्ञान चर्चा करते थे तो जनरली जब किसी के पास जवाब नहीं होता भी ऐसे ही भागते थे या कबीर साहब के पीछे किसी और तरीके से पढ़ते थे। सेम वे में आज संत रामपाल जी महाराज जी के साथ भी हो रहा है। उनके ज्ञान का भी जवाब जब किसी भी संत या ऋषि मुनि के पास नहीं है तो उन्होंने षड्यंत्र रचकर संत रामपाल जी महाराज जी को आज झूठा करार देने की कोशिश की है। मैं आप सबसे सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा कि आप इस पुस्तक को अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। नीचे गिवन नंबर पे आप सिर्फ अपना मैसेज लिखिए, आप अपना एड्रेस लिखिए और आप ये पुस्तक को अपने घर बैठे ही
मंगवा सकते हैं। चलिए, थैंक यू। हालांकि वो लोग नहीं माने और वो यहाँ से चर्चा को छोड़कर चले गए। उनका एक मानना था कि ये जो गीता दे रहे हैं, इस गीता में कुछ अलग तरह की बातें लिखी हुई हैं। हालांकि इन लोगों ने कुछ प्रमाण देने, जो इनकी बातें थी उनके प्रमाण देने की कोशिश भी की, उसके बावजूद भी वो लोग किसी भी सहमति पर नहीं आए। फिर भी मैं आपसे, दर्शकों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस चर्चा से क्या लास्ट रिजल्ट निकलता हुआ दिखा है, हमारी चर्चा के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल पर आगे भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके पास इस तरह की वीडियोस लेकर आते रहें। धन्यवाद।